हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो हम ऑपरेटर्स का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम दो ऑपरेंड्स यानी दो वेरिएबल्स के बीच में एक ऑपरेटर को लगा के उनके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सके उसे, इसलिए हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल है जो दो ऑपरेंड्स के बीच में लगता है और कोई ना कोई उसका स्पेसिफिक टास्क होता है कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे अगर हम लिखें a इज इक्वल्स टू 10 इंटर, मैं पहले लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ। चलिए हैश टैग कमेंट्स के लिए मैं फिर बताता हूँ, कमेंट्स के लिए हम हैश यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर एक और कमेंट डाल दिया मैंने। फिर b इज इक्वल्स टू मैं डाल सकता हूँ 34, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ a प्लस b। तो जो a प्लस b है, यहाँ पे प्लस जो है एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑपरेटर तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे जो भी बेसिक हमें कैलकुलेशन करनी होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा होता है हमारा a माइनस बी, मतलब ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर का ही पार्ट है। फिर होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं एस्ट्रिक का सिंबल, प्रिंट a मल्टीप्लाई बाय b। और फिर हम डिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं प्रिंट a स्लैश b। डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। तो ये तो होगा हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर मैं इनका सबका आंसर करूँ तो मैं इसको रन करा देता हूँ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, रन कराने के लिए जुपिटर नोटबुक में हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमें आंसर मिल चुका है 44 माइनस 24 340 एंड 0.24 जो है, जो कि है इसका आंसर। इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक और होता है डिवीजन के अंदर ही, जैसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन, प्रिंट ए डबल स्लैश लगता है इसके लिए। तो जो ये होता है इसको हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन, FLOAT फ्लोट डिवीजन। और जो दूसरा होता है हमारा, उसके लिए हम बोलते हैं उसको फ्लोर डिवीजन। ये होता है हमारा फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन में हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10/34। तो जब मैं 10/34 लिख रहा हूँ, जब मैं 10/34 लिख रहा हूँ, तो जो 34 है वो 10 को डिवाइड करेगा और उसका जो बेस नंबर है उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे बेस नंबर आएगा 0, क्योंकि पॉइंट के बाद ऑफ कोर्स हमें वैल्यूज मिलेंगी, तो इसका आंसर होगा लास्ट में 0। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू चेंज करके यहाँ पे 100 कर देता हूँ और इसको अब रन कराता हूँ, तो हमें अब आंसर आएगा 2। क्योंकि जब मैं अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 2.94। तो इसने क्या किया, पीछे वाले फ्लोट वाले सारे जितने भी नंबर थे उनको हटा दिया और लास्ट में रिटर्न कर दिया हमें 2। अगर क्या होता कि ये दोनों ही फ्लोट वैल्यूज होती, और फिर हमें मिलता, तो हमें आंसर मिलता 2.0। हमेशा बेस वैल्यू रिटर्न करेगा फ्लोट डिवीजन। इसके बाद हमारा एक और होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए हम यूज कर सकते हैं परसेंट साइन। तो मॉड्यूलस सिर्फ हमें रिमाइंडर की वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ पे जैसे जाऊँ तो हमें रिमाइंडर, अगर मैं देखूँ इसको मैं अगर 100 ही कर देता हूँ और इसको मैं 34 कर देता हूँ, तो मुझे 100 को 34 से डिवाइड करने पे मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा 32।
तो यहाँ पे आंसर आया मेरा 32, क्योंकि जो 32 है वो रिमाइंडर है, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसके बाद अर्थमेटिक का एक और होता है जो कि है, जैसे मैं एक और कुछ वेरिएबल्स और बना लेता हूँ, जैसे सी कॉमा डी असाइनमेंट ऑपरेटर 30 23 2 कॉमा 8 या फिर 5 कर लेते हैं। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ सी डबल स्टार डी। तो इसका मतलब हो गया हमें इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू, तो सी की वैल्यू जो है वो है 2 और डी की वैल्यू जो है वो 5। तो जो c की जो वैल्यू है 2 उसके ऊपर 5 की पावर हो जाएगी, मतलब 2 पावर 5 जैसा हम लिखते हैं नॉर्मली, 2 की पावर 5 जैसे हम बोलते हैं वो प्रिंट हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 होता है 32 और हमें आंसर मिल जाएगा 32, यहाँ वाला लास्ट वाला। तो ये तो हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें अलग अलग नाम से समझ में आ रहा है, कंपेयर वैल्यूज को कंपेयर करने के काम आता है। तो हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने a की वैल्यू यहाँ पे दे दी, जैसे लेट्स से 9 और b की वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ मैं 3। और मैं अब इन दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो मैं बोलूँगा अगर प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, तो मुझे एक आंसर मिलेगी बूलियन टाइप में। बूलियन टाइप मैं आगे डेटा टाइप से समझा दूंगा, बट बूलियन सिर्फ दो वैल्यूज रिटर्न करता है जो कि होता है ट्रू या फॉल्स। तो जैसे हमें पता है कि 9 जो है 3 से ग्रेटर है तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू, तो यहाँ आ चुका है आंसर ट्रू। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ लिख देता मैं प्रिंट a इज लेस देन b, तो मुझे आंसर मिलता फॉल्स। ठीक है। अब इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी कई सारे होते हैं, जैसे कि प्रिंट a इज लेस देन, अरे यार, लेस देन इक्वल टू b, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिला, ओह सॉरी मैंने गलती कर दी, ये मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेस देन या इक्वल टू दोनों ही चीजें गलत हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे ग्रेटर देन कर देता तो क्या होता, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मेरे को आंसर क्या ट्रू मिलता? हाँ मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 9 है वो ग्रेटर है 3 से, तो यहाँ पे तो इसको बोलते हैं ग्रेट, मैं सारे नाम लिख देता हूँ, जैसे कि ये होता है ग्रेटर देन, फिर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर होता है लेस देन, और लास्ट में होता है लेस देन इक्वल टू इक्वल टू। इसी के साथ हमारे पास एक और होता है, वो होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम यूज करेंगे प्रिंट a is not equal to, a is not equal to b, और मैं इसको अगर रन करूंगा तो इसका आंसर मेरे को 2 मिलेगा, क्योंकि a जो है वो इक्वल टू नहीं है। अगर मैं इन दोनों को 3 कर देता तो लास्ट में इसका आंसर मिलता फॉल्स, लास्ट वाले का आंसर मिलता मुझे फॉल्स। क्यों? क्योंकि 3 a भी 3 और b भी 3 है, तो दोनों इक्वल है। और इसी के साथ हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी खत्म हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स नाम से समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी लॉजिक के टाइम पे काम आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एंड, AND। सेकंड होता है, एंड के बारे में अगर बात की जाए तो एंड यानी जैसा नाम से क्लियर हो रहा है एंड, AND मतलब जब हम कंडीशन की बात करें, हम किसी कंडीशन में चाहते हैं कि पहले ये भी सेटिस्फाई हो और ये भी सेटिस्फाई हो, तब हम यूज कर सकते हैं एंड का। कि जैसे अगर मैं एक प्रोग्राम की मदद समझाऊं, जैसे हमें मैक्सिमम नंबर पता करना है, जैसे a इज इक्वल्स टू b, a इज इक्वल्स टू 10 एंड, और फिर दूसरा हम लगा सकते हैं b इज इक्वल्स टू 30 और c इज इक्वल्स टू 26। हम 3 नंबर के बीच में एक मैक्सिमम निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डाल दें एक इफ कंडीशन के बारे में, हम इफ एल्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कुछ अगले वीडियोस में। तो इफ मैं अगर डालूं a इज ग्रेटर देन b एंड, अब मैं यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। तो अगर आप सी के बैकग्राउंड से आते हैं तो हम जनरली सी में हम यूज करते थे एंड इस तरीके से, बट पाइथन के अंदर हमें एंड, AND एंड पूरा लिख सकते हैं स्मॉल केसेस में। एंड b इज ग्रेटर देन c, मैं प्रिंट करा दूंगा, सॉरी यहाँ पे अगर हम करें a, मैं प्रिंट करा दूंगा a इज ग्रेटर। बट अगर मैं और मैं इसको रन कराऊं तो रन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा a ग्रेटर नहीं है। तो हम a को एक काम करते ग्रेटर बना देते पहले, और हमारा a रन होगा। तो एंड ऑपरेटर हमने एक कंडीशन में लगाया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं इसका एंड ऑपरेटर का, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक नंबर है, यानी एक वेरिएबल हम लगा लेते हैं num इज इक्वल्स टू 365, और मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ एक इफ कंडीशन, इफ a is greater than, sorry, if num is greater than 100 and num is less than 999, प्रिंट करा देंगे कि num is 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे मैं शायद कॉमा लगाना भूल गया तो एरर आ जाएगी। तो 365 इज 3 डिजिट नंबर, हमारा ये प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि num जो है ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए 100 से, और num स्मॉलर होना चाहिए 999 से। यहाँ पे हमने दो ऑपरेटर्स का यूज किया, एक तो एंड ऑपरेटर का तो हमने यूज किया ही, साथ में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज किया है। अगर मैंने ऊपर पढ़ाया था जैसे आपको कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे दोनों ऑपरेटर्स की मदद से हमने ये समझ दिया। इसके बाद आता है और ऑपरेटर, तो और की अगर बात की जाए तो और को भी OR ही लिखते हैं पाइथन के अंदर। अब जैसे हम और यानी या चॉइस, कि या तो ये सही है या तो ये गलत है या तो ये सही है। तो जब एक चीज ट्रू हो जाती है तो हमें आंसर मिलता है ट्रू, जैसे कि a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। मैं कराऊंगा प्रिंट a और b, तो मुझे आंसर मिलेगा 10। क्यों? क्योंकि हमें पहली बार में चॉइस सेटिस्फाई होगी, क्योंकि हमें 10 मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे एंड लगा देता लेट्स से,
तो मुझे मिलता है 20, क्योंकि हमारे दूसरी चॉइस दोनों चॉइस से सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमें दूसरा वाला मिला। मैं एक बार इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं और के बारे में, कि इफ मैं यहाँ पे वापस कंडीशन स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ, इफ a मॉड्यूलस by 5 is equal to 0, or a modulus 10 is equal to 0, print a is divisible by 5 और 10। मैं आप फिर से कॉमा लगाना भूल गया। ये याद रखना जरूरी है कि जब हम स्ट्रिंग और किसी वेरिएबल का नाम को डिफरेंस कर सकते हैं, हम कॉमा यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम प्लस यूज कर सकते हैं, तो भी ये अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे कोई एरर आ गई है, शायद यहीं पे कोई गलती हो गई है। चलिए हम यहाँ पे कॉमा यूज कर लेते हैं। तो 10 इज डिविजिबल बाय 5 और 10, क्योंकि a की वैल्यू थी 10 और 5 से जैसे वो डिवाइड हुआ तो इज डिविजिबल बाय 5 आ गया। तो हमारा और भी हो गया इसी लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पूरे हो जाते हैं।